हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर सीरीज के आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पैलिंड्रोम नंबर। तो पैलिंड्रोम नंबर किसे कहा जाता है? इट इज अ नंबर दैट रिमेन्स सेम व्हेन इट्स डिजिट्स आर रिवर्स। अगर किसी भी नंबर के डिजिट अगर रिवर्स कर दिए जाए तो फिर से आंसर जो है ओरिजिनल नंबर ही रहता होगा, तो उसे पैलिंड्रोम नंबर कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है 121 नंबर है। अगर इसे रिवर्स भी कर दिया जाए तो आंसर जो है 121 ही रहेगा, तो इसे जो है पैलिंड्रोम नंबर कहा जाता है। तो सी प्रोग्रामिंग में पैलिंड्रोम नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसका क्या कोड है, आज के वीडियो में हम देखने वाले। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। हमें इस प्रोग्राम में जो है पैलिंड्रोम नंबर फाइंड आउट करना है, तो हमें कौन कौन से वेरिएबल लगेंगे। तो सबसे पहले हमें यूजर से कोई भी नंबर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए सपोज मैंने n वेरिएबल लिया। उसके बाद जो है हमें उसका रिवर्स नंबर बनाना है, तो उसके लिए रिवर्स वेरिएबल लिया। उसके बाद जो है हमें उसके डिजिट जो है सेपरेट करने हैं, तो उसके लिए डी वेरिएबल लिया। और उसके बाद हमें जो ओरिजिनल नंबर है वो किसी अदर वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए टेम्प वेरिएबल लिया और ये भी 0 को असाइन कर दिया। अब हमें यूजर को मैसेज देना पड़ेगा एंटर एनी नंबर। यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा उसे हम एक्सेप्ट करेंगे स्कैनफ स्टेटमेंट। सबसे पहले ओरिजिनल वैल्यू जो है उसे हम टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि जब हम डिजिट सेपरेट करके रिवर्स करते हैं तो अब हमारी नंबर वेरिएबल में होने वाली वैल्यू जो है वो 0 बन जाती है। उसके लिए हमने सबसे पहले टेम्प वेरिएबल में n की वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद व्हाइल लूप में कंडीशन आएगी, व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो है डिजिट सेपरेट होने चाहिए, तो इसके लिए लिखा है d मॉड बाय 10। तो जो लास्ट वन डिजिट होगा वो d वेरिएबल में आ जाएगा। उसके बाद रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस d। ये जो है रिवर्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए। अब ये जो है रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10, ये जो है मैं ब्रैकेट में डाल देते हूँ, क्योंकि ब्रैकेट जो है सबसे पहले सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो है रिमेनिंग नंबर फाइंड आउट करने के लिए n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। इससे क्या होगा, जो रिमेनिंग नंबर होगा वो फिर से n वेरिएबल में ओवरराइट हो जाएगा। जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो n में जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर की है उसकी रिवर्स वैल्यू तैयार हो जाएगी। उसके बाद हमें इफ कंडीशन में चेक करना पड़ेगा, हमारा ओरिजिनल नंबर जो है हमने टेम्प वेरिएबल में सेव किया था, तो टेम्प इज इक्वल टू रिवर्स नंबर जो है उसमें स्टोर हो गया है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंटफ में हम यूजर को मैसेज देंगे इट इज पैलिंड्रोम नंबर। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स पार्ट में हम मैसेज देंगे इट इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर। उसके बाद गेट ch फंक्शन और प्रोग्राम का क्लोजिंग। इसके बाद प्रोग्राम जो है हम कंपाइल करेंगे, कोई भी एरर नहीं शो कर रहा है। इसके बाद हम इसे रन करेंगे, तो यहाँ पर मैं नंबर डाल देता हूँ 121 और उसके बाद एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, तो ये बता रहा है इट इज पैलिंड्रोम नंबर। तो इसका ड्राई रन करके अब हम देखेंगे। तो अब जो हमने पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम देखा है इसे ड्राई रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में पहले ही प्रोग्राम लिख दिया है। इसमें हमने वेरिएबल लिए थे n टेम्प रिमाइंडर d। ओके, उसके बाद n जो वेरिएबल में इसने यूजर में वैल्यू एंटर कर दी थी 121। जो 121 वैल्यू थी वो हमने टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर दी थी। उसके बाद व्हाइल की कंडीशन थी n इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद जो है हमें हर एक डिजिट सेपरेट करना होता है, इसलिए हमने लिखा था d इज इक्वल टू n मॉड बाय 10। जो लास्ट वन डिजिट होगा वो सेपरेट हो जाता है। उसके बाद रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस d। जो डिजिट सेपरेट होगा वो रिवर्स वेरिएबल में ऐड हो जाएगा। उसके बाद n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। इससे क्या होगा, जो n की रिमेनिंग नंबर रहता है तो वो n में फिर से वापस चला जाएगा। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट होंगे, जितने डिजिट का हमारा नंबर होगा उतने टाइम में स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होंगे। तो ये कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 4 पार्टीशन बना दिए हैं। व्हाइल लूप की कंडीशन, उसके बाद रिमेनिंग डिजिट फाइंड आउट किया है, उसके बाद जो है रिवर्स नंबर जो है वो कैलकुलेट किया है, और उसके बाद जो है नंबर वेरिएबल में जो वैल्यू रिमेन रहती है वो फाइंड आउट की है। तो यहाँ पर पहले कंडीशन आ जाएगी, जो n की वैल्यू है 121, तो 121 ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन जो है क्या होगी, ट्रू होगी।
तो यहाँ पर पहले कैलकुलेट होगा d इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 121 मॉड बाय 10। अगर इसे हम 10 से मॉड कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा 121 डिवाइडेड बाय 10, तो डिवीजन लगेगा 1 का, यहाँ पर 10 आ गए, रिमेनिंग बचे 2, उसके बाद जो है यहाँ पर 1 आ गए तो डिवीजन लगेगा 2 का, यहाँ पर 20 आ गए और यहाँ पर रिमेनिंग डिजिट जो बचा है वो कितना है 1। तो जब हम इसे 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर रहता है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 जो डी वेरिएबल में ओवरराइट हो गया। उसके बाद रिवर्स इज इक्वल टू, रिवर्स में हमने पहले कितनी वैल्यू स्टोर की हुई है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 और उसके बाद जो है d की वैल्यू जो है इसमें ऐड कर दी जाएगी, तो इसका आंसर जो आया था वो 0 प्लस अब हमारे d की वैल्यू है 1, तो 0 प्लस 1 कितने हुए 1 जो रिवर्स वेरिएबल में ओवरराइट हो गए। उसके बाद n इज इक्वल टू जो हमारा नंबर था n में कितनी वैल्यू थी 121 डिवाइडेड बाय 10, अगर इसे हम 10 से डिवाइड कर देते थे तो डिवीजन कितना आता है 12, तो यहाँ पर जो है 12 वैल्यू n में ओवरराइट हो गई। उसके बाद जो है क्लोजिंग करली ब्रैकेट आता है, तो ये जो है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है, तो कंट्रोल फिर से कंडीशन चेकिंग के लिए जाएगा। अब कंडीशन में n की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 इज ग्रेटर देन 0, जो कंडीशन हमने लिखी है वो ट्रू है, तो फिर से एग्जीक्यूट होंगे ये स्टेटमेंट d इज इक्वल टू, जब हमारा नंबर अब कितना है तो 12 है, तो 12 मॉड बाय 10, अगर 12 को 10 से मॉड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए रिमाइंडर कितना बचता है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 जो डी वेरिएबल में ओवरराइट हो गया। उसके बाद क्या लिखा था हमने रिवर्स इज इक्वल टू 0, सॉरी अब रिवर्स में हमारा वैल्यू कितनी है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10। ओके, जो इसका आंसर आया है 10 उसमें d की वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो 10 प्लस d की वैल्यू है अब 2, तो 10 प्लस 2 कितने हो गए 12। ओके, जो रिवर्स वेरिएबल में ओवरराइट हो गए। उसके बाद n इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 10, अगर हम 12 को 10 से डिवाइड करते हैं तो डिवीजन कितना आता है 1, तो इसका आंसर आ गया 1 जो n वेरिएबल में स्टोर हो गया। उसके बाद फिर से क्लोजिंग करली ब्रैकेट आता है, तो फिर से कंडीशन चेक होगी, अब n में हमारी वैल्यू है 1, तो कंडीशन चेक होगी 1 इज ग्रेटर देन 0, तो जो कंडीशन हमने लिखी है वो ट्रू है, तो फिर से d इज इक्वल टू 1 मॉड बाय 10, अगर हम 1 को जो है 10 से मॉड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हो, तो डिवीजन लगेगा 0 का, यहाँ पर आ जाएगा 0 और रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना है 1, तो इसका आंसर आ गया 1 जो डी वेरिएबल में स्टोर हो गया। उसके बाद रिवर्स इज इक्वल टू, रिवर्स में हमारा पहला आंसर कितना था 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो जाएंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 10 120 प्लस अब हमारी डी में कितनी वैल्यू है 1, तो यहाँ पर 1 इसमें ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर 1 ऐड होने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा 121 जो रिवर्स वेरिएबल में ओवरराइट हो गया। मीनिंग नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10, अगर हम 1 को 10 से डिवाइड करते हैं तो डिवीजन कितना आता है हमारा 0, तो अब n वेरिएबल में कितनी वैल्यू स्टोर हो गई 0 वैल्यू स्टोर हो गई। तो इसके बाद जो है फिर से कंडीशन चेक होगी, अब कंडीशन क्या है n की वैल्यू 0 है, तो 0 इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल जो है व्हाइल लूप के बाहर चला जाएगा। बाहर क्या लिखा था हमने इफ में लिखा था क्या टेम्प इज इक्वल टू, टेम्प में हमारी कितनी वैल्यू है 121 इज इक्वल टू रिवर्स, अब हमारा रिवर्स में फाइनल आंसर कितना आया है 121, तो 121 इज इक्वल टू 121, कंडीशन जो है ट्रू है, तो आउटपुट पर मैसेज प्रिंट हो जाएगा पैलिंड्रोम नंबर। इस तरीके से जो है पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।